हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज की क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट है 93 नंबर का और काफ़ी यूजफुल ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप बिल्कुल लास्ट तक इस क्लास को देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस और टेंस में भी हम स्टडी करेंगे पार्ट एरर की, यानी यहाँ पर हम पार्ट ए बी सी डी इस तरह से स्टडी करेंगे कि कौन से पार्ट में कहाँ पर मिस्टेक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम देखते हैं कि आज हमारे पास कितने सेंटेंस हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो है ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स नो एरर। तो यहाँ पर आपके पास हैं 4 ऑप्शंस, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट, और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको कहाँ पर माइंड करना है, टेंस पर। ठीक है, तो टेंस को ध्यान से देखना है। तो हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ईच ऑफ दीज प्लेयर्स। तो जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच या एवरी लगा हो तो इसके साथ जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब जो यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है, वो सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब यूज की जाएगी। कब यूज की जाती है, जब कभी हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच या एवरी लगा हो तब यूज की जाती है, इस बात को याद रखना है। तो यहां पर आपका यूज किया जाएगा हैव के स्थान पर हैज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर बी पार्ट में आपकी मिस्टेक होगी। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 2 है लाइम एंड सोडा इज ए डाइजेस्टिव ड्रिंक। यहां पर बताना है कि कहां पर मिस्टेक हुई या किस वजह से ये टेंस हमारा गलत है। सबसे पहले देखिए कि जो लाइम एंड सोडा है, हालांकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन कौन सा है आपका, एंड। जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके साथ वर्ब कैसी यूज की जाती है, प्लूरल यूज की जाती है। लेकिन जब वो एक यहाँ पर लाइम एंड सोडा क्या है, ड्रिंक के रूप में है। ड्रिंक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जितने भी ड्रिंक होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही जो वर्ब यूज की जाती है वो कैसी की जाती है, हमारी सिंगुलर। इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है और यहाँ पर किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका नो एरर होगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 3rd एंड 3rd सेंटेंस में है द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। यहां पर देखिए कि जो सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 3rd कि द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। मदर आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड चिल्ड्रन आपका कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपका ये कंजंक्शन है एज वेल एज, याद रखिए कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, फर्स्ट प्रोनाउन क्या है, ये नाउन आपका मदर सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, वाज। तो ये हो जाएगा द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वाज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन, यानी माँ उसके साथ साथ बच्चों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तो यहाँ पर आपके कौन से पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में मिस्टेक होगी। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 4 है हिज बेनोवलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाई ऑल नो एरर। ये बताना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, रूल है कि जब भी कोई दो नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, यानी स्पेशली नाउन, जब भी कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों का जो मीनिंग है वो कैसा हो, सेम हो, बस एक दूसरे के महत्व को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। जैसे यहाँ पर आपका हिज बेनोवलेंस एंड काइंडनेस, तो दोनों का मीनिंग सेम है, बेनोवलेंस एंड काइंडनेस। तो ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आर के स्थान पर हमें क्या यूज करना होगा, इज का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 5 है सी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स नो एरर।
यहाँ पर देखना है कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। सी हैज नेवर एंड नेवर विल, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेन वर्ब का यूज किया जाएगा, और जो अलाउ लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका अलाउड। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई आपकी? पार्ट बी में मिस्टेक होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर है 6 एंड सेंटेंस नंबर 6 में देखते हैं क्या है। ओके दोस्तों, क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, क्योंकि इसी तरह की काफ़ी यूजफुल क्लासेस आपके लिए हमेशा यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे जितनी भी क्लासेस मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वो आसानी से आप तक मिल जाया करेंगे। चल नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपका 6 नंबर। यहाँ पर है इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द बुक, नो एरर। यहाँ पर देना है कि किस पार्ट में मिस्टेक हो रही है, और स्पेशली टेंस पर फोकस करना है। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो इंटेलिजेंस है ये आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। एंड नॉलेज, नॉलेज कैसा नाउन है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और ये दोनों नाउन किस कंजंक्शन से जुड़े हैं? ये आपका क्या है? कंजंक्शन है। किस कंजंक्शन से जुड़े हैं? एज वेल एज से। तो रूल है, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है? वर्ब आपकी की जाती है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका क्या है? इंटेलिजेंस, जो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आर के स्थान पर हमें क्या प्रयोग करना होगा? इज का प्रयोग करना होगा, और आपका जो मिस्टेक है वो है आपका बी पार्ट में। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर है 7 एंड सेंटेंस नंबर 7 में है एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंस द ब्लेसिंग ऑफ नेचर। ये बताना है कहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए कि रूल है आपका, और यहाँ पर टेंस के साथ साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल फॉलो हो रहे हैं सभी सेंटेंस में, वो भी ध्यान रखिए। जब भी हमारे कोई दो नाउन या प्रोनाउन के साथ ईच या एवरी लगा हो, बेशक उसमें कंजंक्शन कौन सा हो? एंड हो। स्पेशली एंड कंजंक्शन लगा होता है तो सामान्यतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब नाउन में ईच या एवरी चाहे एक बार लिखा हो या 2 बार लिखी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज की जाती है, जैसा कि यहाँ पर एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट एरर है वो है आपका डी, कि इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 8 4 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए यंग पर्सन, यानी जो 4 माइल्स होता है वो यंग पर्सन के लिए ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमें दिखाई दे रहा है प्लूरल 4 माइल्स। अब इस तरह से आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ से आपको चलना है और यहाँ से आपको कितना चलना है? 4 माइल्स तक। ठीक, कहाँ तक चलना है? 4 माइल्स तक। तो ये जो 1 to 4 है ना, ये एक यूनिट की तरह हो जाती है, और जो जब सब्जेक्ट हमारा ये यूनिट की तरह है, और यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में क्या है? ये लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस क्या है? आपका सिंगुलर प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो कैसी की जाएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर आर के स्थान पर हमें इच का प्रयोग करना होगा, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। इसलिए जो पार्ट एरर है वो है आपका बी। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 है नो सूनर ही वाज बॉट हियर देन ही बिगेन टू फील अनईजी। ओके सॉरी, यहाँ पर ब्रॉट होगा, ब्रॉट, BROUGHT। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो नो सूनर, तो इसके बाद यूज की जाती है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्सन। क्या कहते हैं? इन्वर्सन बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपको वाज का यूज करना है। यहाँ से ये वाज हटाना होगा, यानी सब्जेक्ट ही से पहले वाज का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद नो सूनर देन का यूज होता है। कई बार यहाँ व्हेन का यूज हो जाता है, जो गलत होता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पार्ट एरर है वो है आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस नंबर 10 है ही
लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारे सेंटेंस का जो कंजंक्शन हो वो लाइक हो या फिर अलोंग हो, विद हो, टुगेदर विद हो, है ना, और एज वेल एज हो, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे सब कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन लाइक, अलोंग, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से जुड़े हों तो जो वर्ब यूज होती है वो फर्स्ट वाले नाउन की या प्रोनाउन के अनुसार यूज की जाती है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या ही, तो यहाँ पर यूज होना चाहिए आपका वाज, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो यही यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 11 एंड सेंटेंस नंबर 11 है इन ओल्ड एज नन ऑफ रिलेटिव्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द सिक। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द ओल्ड मीन्स होता है ओल्ड पीपल, ठीक है, एंड द सिक मीन्स होता है सिक पीपल। यहां पर एडजेक्टिव से पहले यदि हम नाउन का आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो ये नाउन बन जाता है और ये कैसा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। अब यहाँ पर हमें टेंस देखना है गलती कहाँ पर है कि इन द ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स आर। तो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नन ऑफ द रिलेटिव्स। रिलेटिव्स आपका प्लूरल है और इससे पहले एक प्रोनाउन लगा हुआ है नन, तो नन मतलब कोई नहीं, और यहाँ पर वर्ब कैसे यूज हुई है, प्लूरल आर। तो यहाँ पर आपको यूज करना है इज। इज इसलिए आएगा क्योंकि जब कोई रिलेटिव तैयारी नहीं होता था हेल्प करने के लिए तो कैसा हो गया, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब आपकी सिंगुलर यूज की जाएगी। तो आपका जो एरर है वो है ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 12 एंड सेंटेंस नंबर 12 है, सेंटेंस नंबर 12 में है, देखिए आप, ओके, सेंटेंस नंबर 12 है आई डोंट थिंक 500 रुपीज आर ए लार्ज सम फॉर द वर्क यू आर डूइंग, नो एरर। तो ये बताना कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। सबसे पहले देखिए 500 रुपीज, ये सेंटेंस कंप्लीट है, आई डोंट थिंक, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 500 रुपीज आर ए, ये जो प्रेडिकेट है ये कैसा है आपका प्रेडिकेट, ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर ए लार्ज सम लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ब कैसी यूज हुई है, प्लूरल। 500 एक यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका एज, तो यानी आर के स्थान पर एज का प्रयोग करना होगा तब ये सेंटेंस आगे सही होगा। तो हमारा जो मिस्टेक है वो है आपका बी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 13 एंड सेंटेंस नंबर 13 है इट वाज द स्टूडेंट्स हु वांट्स द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे, नो एरर। ये बताना कहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए इट वाज द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे हैं, विद्यार्थी थे, हु वांट्स, तो ये इट यहाँ पर है। इट आपका कैसा सब्जेक्ट है, इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा सब्जेक्ट कहते हैं, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इंग्लिश में दो होते हैं, एक होता है इट एंड एक होता है देयर, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो नाउन लिखा हुआ है ये प्लूरल है और इसके लिए लगा है हु। स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज है, हु, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है उसमें क्या लगा हुआ है, एस, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर प्लूरल है लेकिन फिर भी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एस हमें हटाना पड़ेगा तब ये सेंटेंस आगे सही होगा। तो इसलिए हमारा जो पार्ट एरर है वो है आपका बी में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14 कि एवरीवन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत बड़ा है, ध्यान से देखिए कि एवरीवन से लेकर के और अर्बन एरियाज तक, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब कभी सब्जेक्ट है हमारा एवरीवन, ईच वन, यानी ईच एवरी जब भी सब्जेक्ट में ऐड हो जाता है तो वो सब्जेक्ट आपका कैसा होता है, वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर देखिए जो नीड वर्ब है यहाँ पर ऐसे यस का यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको नीड्स, ये राइट ऑप्शन होगा। यानी कि जो पार्ट एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 15
एंड सेंटेंस नंबर 15 है नेवर आई हैव कम अक्रॉस, यस, नेवर आई हैव कम अक्रॉस ए मैन हु इज फुलिश टू सच एन एक्सटेंट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और हम कहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं टेंस की मिस्टेक। यहाँ पर भी इन्वर्सन है, क्योंकि जब कभी नेवर सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाता है तो यहाँ पर इन्वर्सन हो जाता है और यहाँ पर हमें एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है, ना कि बाद में। तो यहाँ पर हम जो हैव है वो पहले यूज करेंगे, यहाँ पर यूज नहीं की जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाए कि आपका जो एरर है वो है आपका ए पार्ट में, नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन, इस तरह से सेंटेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी आर नीडेड टू पास द रिजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है 2/3 एंड 2/3 आपका सिंगुलर यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आर के स्थान पर यूज किया जाएगा इज, तब ये सेंटेंस आगे करेक्ट होगा। तो आपका 16 नंबर में जो मिस्टेक है वो है बी पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17 एंड 17 नंबर में है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मैनी पेट्रोइट वर फील्ड विद पेट्रोटिज्म। तो यहाँ पर देखना है कहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैनी ए पेट्रोइट। याद रखने वाली बात ये है कि जब भी कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट में मैनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसकी जो वर्ब यूज या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होती है वो होती है सिंगुलर। हमेशा ध्यान देना है, इस तरह से यूज की जाती है। और यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है वर्ब, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका वॉच। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई, और यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।